नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट और यहाँ पर आप समाज से क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू देखेंगे जो वेस्ट बंगाल हिंदी टीजीटी की परीक्षा में लगा हुआ है, पीजीटी की भी परीक्षा में लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड करके 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल रहा है, तो जल्दी जाइए उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका समास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो आप जानते हैं कि वशीकरण में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि वशीकरण में जो समास है वो क तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं अनायास में अव्ययी भाव समास है। अनायास में जो है क्या है? अव्ययी भाव समास है। गुण दोष में कौन सा समास है? गुण दोष में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं जो गुण दोष में समास है वो कौन सा है? द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वंद्व समास से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं देश प्रेम में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि देश प्रेम में जो है कौन सा समास है? तो देश प्रेम में ग तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट छठवां की बात करते हैं। तो घनश्याम में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं घनश्याम में जो है कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो आप जानते हैं जिस पद में दोनों पद क्या हो? अप्रधान होते हैं, वहाँ पर जो है कौन सा समास होता है? तो आप जानते हैं वहाँ पर तो आपका यहाँ पर बहुव्रीहि समास जो है क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि प्रतिदिन में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में आप जानते हैं तत्पुरुष समास है। आपका ख विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करते हैं। राजमहल में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं राजमहल में जो है क तत्पुरुष समास है। क तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिट मार में कौन सा समास है? तो पाकिट मार में आप जानते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि इंद्रजीत में कौन सा समास है? इंद्रजीत में कौन सा समास है? सॉरी, एक मिनट, गलती हो गया। तो यहाँ इंद्रजीत में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं इंद्रजीत में आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास बनता है? तो आप जानते हैं कौन सा समास बनता है? तो वो आपका कर्मधारय बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो ख जो है तत्पुरुष समास है। ख क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं चतुरानन में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं चतुरानन में कौन सा समास है? तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं आप बीती में तत्पुरुष समास होता है। आप बीती में तत्पुरुष समास होता है। 17 नंबर की बात करते हैं कि देवासुर में कौन सा समास है? 17 नंबर देवासुर में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर देवासुर जो है यहाँ पर आपका जो है द्वंद्व सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विद्या धर्म में कौन सा समास है? विद्या धर्म में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि विद्या धर्म में जो है 19 नंबर विद्या धर्म में क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं।
ये रहा हमारा क्वेश्चन। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।